वो भी सही है, लेकिन बुद्धि से भी परमात्मा नहीं जाना जाएगा। हाँ, बुद्धि से आप उस जगह जाके पहुंच जाएंगे जहां आप ये सोचेंगे कि बुद्धि से परमात्मा नहीं जाना जाता। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप बुद्धि को त्यागे। बुद्धि का त्याग मैं नहीं कह रही हूँ, बुद्धि पूरी की पूरी वहां बनी रहेगी, सिर्फ उसमें प्रबोध होना चाहिए। ज्ञान एक चीज है और बोध दूसरी चीज है। बोध होना चाहिए। जब परमात्मा का बोध हो जाता है, वो कोई लेक्चर देने से या आपका ब्रेन साफ करने से नहीं होने वाला। एक चीज है, घटना है जो आपके अंदर घटित होनी चाहिए, आपको वो होना पड़ेगा, आपको आत्मामय होना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होता तब तक कोई बात करना बिल्कुल व्यर्थ। इस बात से सिर्फ मैं आपको वहां तक पहुंचा रही हूँ जहां आपको खड़े होकर के इंतजार करना पड़ेगा कि वो घटना आपके अंदर घटित हो। वो तो हमसे दोस्त बोल रहे हैं। अब दूसरी बात जो बहुत समझने की है कि इसके लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते, उसी प्रकार आप इसको खरीद नहीं सकते। मैंने इसकी सीधी बात है, ये बात कहने में भी मुझे अजीब सा लगता है, पर बहुत से लोग समझते हैं कि परमात्मा को खरीद सकते हैं, उसके लिए पैसा दे सकते हैं, प्रॉक्सी लगा सकते हैं, किसी ब्राह्मण को बुला के भाई चलिए पूजा कर दे, काम खत्म। हो नहीं सकता। हम लोग इतने ऐसे सतह पे रहते हैं, ऐसे उछले सतह पे रहते हैं कि हम जानते ही नहीं कि इस तरह से काम करने से कहीं सत्य को पाया जाता है। सत्य को खरीदा नहीं जाता, सत्य को जाना जाता है। जैसे मैं ये बात करती हूँ तो सब तरह से लोग मेरे ऊपर डंडे लेकर के बम्मन लोग और मुल्ला लोग चढ़े आते हैं कि हमारे पेट पर आप पैर दे रहे माता जी। लेकिन मैं उनके तो अगले जन्म की पूर्ण व्यवस्था कर रही हूँ कि अगले जन्म ऐसे और पाप कर्म करके और कहीं गंदी जगह न पैदा हो। मैं उनके लिए तो स्वर्ग की व्यवस्था कर रही हूँ कि जो इस तरह के गंदे कर्म करके और इस तरह से भगवान को बेच करके उन्होंने जो धन उपार्जन किया है उससे कहीं वो नर्क में सीधे न चले जाए। ये बात दिखने में बहुत क्रांतिकारी लगती है, लेकिन ये बात कोई मैंने ही पहले नहीं कही। ये बात नानक ने कही है, कबीर ने कही है, जितने नाथ वाले हो गए सबने कही है, साईनाथ अपने यहाँ हो गए उन्होंने कही है। सिर्फ जिसको आपके पैसे में मन होता है और जो आपके पर से ही मतलब रखते हैं वो आपसे बात नहीं कहेंगे, वो आपसे सच्चाई कभी नहीं कहेंगे। लेकिन जिसको आपके उत्थान से मतलब होता है, आपके आत्मा के साक्षात्कार से मतलब होता है, वो कहेंगे कि बेटे सिर्फ वही मांगो जो परम है, फालतू की चीज मांगने की कोई जरूरत नहीं। किसी ने कहा है कि मैं योग क्षेम का वहन करता हूँ। पहले उन्होंने योग कहा फिर क्षेम कहा। वो कह सकते थे कि मैं क्षेम और योग का वहन करता हूँ, नहीं, उन्होंने कहा पहले मैंने योग का वादा किया है, मैं तुमको पहले योग दूंगा, उसके बाद क्षेम होगा। जिसका परमात्मा से संबंध ही नहीं जुटा उसका हम क्यों क्षेम देखें। जो अगर हिंदुस्तानी नहीं हुए, जो भारतीय नागरिक नहीं हुए, उनको क्या भारत सरकार देखेगी? हालांकि भारत सरकार तो हमको भी नहीं देती, लेकिन परमात्मा के साम्राज्य में जब तक आप वहां के नागरिक नहीं होंगे तब क्यों परमात्मा आपको देखेगा? यूं ही जैसे कि मेरे सामने आकर एक बड़ी लिस्ट पर डालते हैं, माता जी मेरे बेटे को नौकरी होनी चाहिए, मेरी लड़की की शादी होनी चाहिए, मेरा धंधा चलना चाहिए, मेरे बच्चे का कान खराब है वो ठीक होना चाहिए, मेरे बुआ के कैंसर हो गया वो ठीक होना चाहिए। मैंने कहा वाह बेवा, आपने तो सारी लिस्ट मेरे पास पढ़ दी, आपका बैंक में अकाउंट कितना है? माने परमात्मा के वहां तो कोई नहीं, वहां तो ओवरड्राफ्ट चल रहा, तो मैं तुम्हारा क्या भला कर सकती हूँ? भगवान के पास अगर आपका कोई भी दावा नहीं है, उनसे कोई संबंध नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है, तो मेरा भी आपसे क्या मतलब हो सकता है? बेटे कल अगर हिटलर आके मुझसे कहे कि मेरे लिए आपने कुछ नहीं किया, उसके लिए मैंने अच्छा इंतजाम कर रखा है नर्क में,
जन्ने का, बुनने का और मरने का, और क्या इंतजाम होना चाहिए। इसलिए ये भी समझना चाहिए कि परमात्मा को पाने के लिए हमारी थोड़ी बहुत संपदा तो होनी ही चाहिए। लेकिन जैसे मैं कहती हूँ कि ये भारत भूमि जो है ये अत्यंत बड़ी भारी, बहुत बड़ी संपदा है। ये योग भूमि में आप जो पैदा हुए हैं, ये पूर्व जन्म के अनेकों 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 पुण्य कर्मों की वजह से हुए हैं। शायद आप इस बात को विश्वास नहीं करेंगे। अगर आप कहीं विलायत में जाएं और देखें कि वहां पर लोग किस कदर नर्क में जल रहे हैं, तो आप मेरी बात का विश्वास करेंगे। अनेक पुण्यों की वजह से आप इस भारतवर्ष में पैदा हुए हैं और इसी के कारण आपको आत्मदर्शन भी बहुत आसानी हो सकता है। पर हमारे यहाँ जनता जनार्दन ये सोचती है कि परदेशियों जैसा होने से ही आपका बड़ा ही कल्याण होने वाला है। वहां के बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है। इंग्लैंड में हर हफ्ते में 2 बच्चे माँ बाप पाँ डालते हैं। अच्छे बच्चे, मतलब ऐसे नहीं कि जो अनैतिक बच्चे। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? माँ खुद अपने बच्चों को मार डालती। अपने यहाँ दूसरा है हाल, आप जानते हैं कि बच्चे के पीछे में देश भी बेच डालेंगे। ऐसी वहां दुनिया बसा के रखी हुई है कि किसी को किसी के साथ रहना 5 दिन भी नहीं हो सकता। 5 दिन भी कोई झगड़ा किए बगैर 2 आदमी रह ले तो सोच जाते कि कैलेंडर लग जाए। ये देश प्रेम से भरा हुआ है, इसके एक एक कण से प्रेम बह रहा है। अब आप लोग अगर अंग्रेजों के चरण लेकर के और उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहते हैं और अपने को उसी तरह से बढ़ावा देना चाहते हैं तो ठीक है। पहले ये देख आइए कि किस खाई में उनके बच्चे पड़े हुए हैं और फिर आप उनको अपना नेता माने। पहले उन लोगों को जाके देखना चाहिए कि जिनके पीछे हम दौड़ रहे हैं वो कहाँ कहाँ रहे हैं, उनकी क्या हालत है, वो किस तरह से अपनी जिंदगी को बर्बाद किए जा रहे हैं। सुबह से शाम तक किस तरह अपना एक एक क्षण अपने को मिटाने में लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा स्वीडन में आत्महत्याएं होती हैं, जहाँ से सबसे ज्यादा पैसा। इसलिए जो हम लोग रात दिन पैसों के पीछे में और एक शर्ट के पीछे में और एक साड़ी के पीछे में और दुनिया भर की ये संसारिक चीजों के पीछे में पागलों जैसे भाग रहे हैं, जानना चाहिए कि मनुष्य की जरूरतें बहुत कम होती है। इसके चक्करों को बहने के लिए ठीक है आप चाहें कि उनके जैसे ठोकरें खाएं और फिर कुएं में गिरे और उसके बाद मेरे पास आए और फिर मैं आप पर मेहनत करती रहूं, तो करिए, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन इसको आप शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, इसका दायरा आप छोटा कर सकते हैं। अगर आप सहयोग में पार हो जाए तो आप समझ लेंगे कि आप क्या चीज है, आपको होना क्या है। जिस प्रकार ये एक मशीन है, इसको आप जब तक मेल से नहीं लगाते इसका अर्थ नहीं निकलता, उसी प्रकार आप भी एक मशीन है। आपको जब तक मेल से लगाया नहीं जाएगा आपका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। फिर चाहे आप अंग्रेज बनो, चाहे आप बंदर बनो, चाहे कुछ बनो, आपको अतिमानव होना होगा। आपको वो होना है जिसके लिए आपको एक अमीमा से परमात्मा ने आज तक इस रास्ते पर ला करके डाल दिया। बहरहाल सहयोग बहुत बड़ी चीज है। ये शक्तियां कैसी हैं अपने अंदर, किस तरह से वर्तमान होती है, कैसे कार्यान्वित होती है, आदि इसके अनेक बातें हैं जिसके बारे में मुझे बताने के लिए आज इतना समय नहीं, लेकिन कल थोड़ा बहुत बताऊंगी। लेकिन आज इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप इतना ही कहें कि माँ हमें आप पार करा दी। हम सिर्फ आत्म साक्षात्कार मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। इतनी अगर आप बात सोच के आए हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।